स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम एल्कोहल्स, फिनोल्स, आफ्टर दैट उसके थर्ड पार्टनर दैट इज ईथर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज ईथर। ये दोनों आर ग्रुप आर मे बी इक्वल टू आर डैश एंड आर मे नॉट बी इक्वल टू आर डैश। तो सिंपल वर्ड्स के अंदर ये जो ऑक्सीजन है, it is having two single bonds on either side having alkyl groups is known as ether। और इस ऑक्सीजन को बोलते हैं इथीरियल ऑक्सीजन। ओके, इथीरियल ऑक्सीजन। अब एज यूजुअल पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं, इसका नाम कैसे होता है एंड ऑल दैट। तो ईथर्स बेसिकली मैं इनको चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, चार टाइप्स में डिवाइड कर सकती हूँ। सिंपल, सिंपल का मतलब आर ओ आर, जिसमें फंक्शनल ग्रुप है आर ओ आर, दोनों एल्काइल ग्रुप सेम। हम इसको सिमेट्रिकल ईथर भी बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज सिमेट्रिकल ईथर्स। ओके, अब एग्जांपल देखो, मैं सबसे स्मॉलेस्ट CH3OCH3, ठीक है, दोनों एल्काइल ग्रुप सेम। अब ईथर्स का नाम लिखने के लिए जो स्मॉलर एल्काइल होगा, स्मॉलर एल्काइल, इट बिकम्स प्रीफिक्स एंड लार्जर एल्काइल इट बिकम्स वर्ड रूट। ओके, अब देखना इसमें जब दोनों सेम है तो दोनों में से आप किसी को भी बना लीजिए। तो अब ये बन गई प्रीफिक्स। ओके, प्रीफिक्स क्या बनी? मिथ जमा ऑक्सी, मिथ जमा ऑक्सी, तो क्या बना? मिथॉक्सी। तो इन सिंपल वर्ड्स हम लिखते हैं आर ओ आर, सेम है ना दोनों, तो इट विल बी एल्कॉक्सी एल्केन। तो एल्कॉक्सी में एल्काइल कौन सा? स्मॉलर। एल्केन में एल्काइल कौन सा? लार्जर वाला। ठीक है, ये दोनों सेम हैं, एक ही कार्बन की चेन, तो दिस इज वर्ड रूट मिथ। प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी नहीं है, और प्रीफिक्स क्या आ गई? मिथॉक्सी। तो नाम क्या हुआ? मिथॉक्सी मीथेन। डन। अब सिमेट्रिकल है ना, तो लेट मी हैव CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक है, अब दोनों ही इथ, तो ये बन गया इथॉक्सी इथेन। क्लियर? दिस इज इथॉक्सी इथेन। ऐसे ही अगर आप ले लेते हैं C3H7 ऑक्सीजन, C3H7, तो दिस इज प्रोपॉक्सी प्रोपेन। है ना सिंपल? तो ये थे सिंपल ईथर्स, राइट। कोई भी लॉन्ग चेन सिमेट्रिकल ईथर होगा, एक एल्कॉक्सी बन जाएगा और दूसरा सेम नंबर के साथ एल्केन। तो वी आर डन विथ सिंपल। अब हमारे पास है मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब वी आर हैविंग नाउ ROR डैश। अब R डैश के बराबर नहीं है, बराबर होता तो क्या बन जाता? सिंपल। अब ये R डैश के बराबर नहीं है। ओके, तो देखो मैंने क्या किया, CH3O C2H5, इधर एक कार्बन और इधर दो कार्बन। आप चाहे ऐसे लिखो, आप चाहे ऐसे लिखो, बात तो एक ही है। ओके, ये ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहां पे अब ये रहा लार्जर ग्रुप, ये रहा स्मॉलर ग्रुप। स्मॉलर क्या बनेगा? प्रीफिक्स। लार्जर क्या बनेगा? वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या आई? इथ, एन, और ये क्या बन गया? मिथॉक्सी। नाउ दिस इज मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, जरूरी थोड़ी ना एल्कॉक्सी हमेशा इस साइड ही आएगा, ऐसे भी हो सकता है। ओके, CH3 CH2 CH2O CH2 CH3, इधर है तीन कार्बन, इधर है दो कार्बन। दिस इज इथ, दिस इज प्रोप, राइट। तो इथ वाला क्या बन जाएगा? प्रीफिक्स। तो क्या बना? इथ जमा ऑक्सी, इथॉक्सी प्रोपेन। समझ आ गई बात? जो लॉन्ग चेन है, जो लंबी एल्काइल ग्रुप है, दैट विल बिकम प्रीफिक्स, दैट विल बिकम वर्ड रूट, राइट। तो प्रोपेन, और ये क्या बन गया? प्रीफिक्स। तो इट वाज मिक्स्ड
ethers, right? Mixed ether भी, and also they are known as unsymmetrical. These are not symmetrical, okay? Unsymmetrical और mixed दोनों एक ही बात है. Done? अच्छा, अब देखते हैं, we are done with mixed. एरोमेटिक. एरोमेटिक के अंदर ईथर वाला ग्रुप लगा है तो एक तरफ एल्काइल और एक तरफ क्या होगा, एराइल ग्रुप. ठीक है, देखो CH3 OC2H5 और इधर भी क्या लग गया, फिनाइल ग्रुप. ठीक है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है C6H5O C6H5. इधर भी फिनाइल, इधर भी फिनाइल. क्लियर? अब यहां देखो, मिथॉक्सी बेंजीन, तो दिस इज मिथॉक्सी बेंजीन. यहां पे इथ जमा ऑक्सी, इथॉक्सी बेंजीन. अब यहां कौन सा ग्रुप लगा है, C6H5. क्या बोलते हैं इसको, फिनाइल. फिनाइल प्लस ऑक्सी, फिनॉक्सी. और क्या है, बेंजीन. दिस इज फिनॉक्सी बेंजीन. इस तरीके से जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं हम उनका नाम लिखते हैं. अच्छा, ये वाला कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मिथॉक्सी बेंजीन. इट इज ऑल्सो नोन एज एनिसोल. एक बार पेपर में आया था, व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ एनिसोल. एनिसोल इज कॉमन नेम. ठीक है, और ये रहा इसका IUPAC नेम. हमने सारे के सारे IUPAC नेम ही लिखे हैं. तो इस तरीके से ये रहे हमारे पास एरोमेटिक ईथर्स, राइट. अब देखते हैं साइक्लिक ईथर्स. ये भी एक क्लास है हमारे पास जिसमें साइक्लिक ईथर्स मतलब ऑक्सीजन, इथीरियल ऑक्सीजन होगी, लेकिन एल्काइल ग्रुप किस तरीके से प्रेजेंट होंगे, एज साइक्लिक रिंग. देखो, ये हमने पहले भी यूज किया था. ठीक है, ये हमारे पास देन 4 मेंबर्ड रिंग, लेकिन कार्बन कितने हैं, 3. 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग. ओके, हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग भी हो सकती है. We can have 6 membered ring. ठीक है, हमारे पास 6 मेंबर रिंग भी हो सकती है. एक ऐसे लिख लीजिए और ठीक है. अच्छा, अब बारी आई इनके नाम की. इनको इपोक्साइड्स बोलते हैं. साइक्लिक ईथर्स दे आर ऑल्सो नोन एज इपोक्साइड्स. तो इसको अगर मैं नाम लिखूं तो इट इज इथाइलिन ऑक्साइड एंड इट इज नोन एज ऑक्सीरेन. याद आया, आपने इसको यूज किया था पहले. इथाइलिन ऑक्साइड और ऑक्सीरेन. और जो हमारे पास 4 मेंबर्ड रिंग है, दैट इज ऑक्सीटेन. दिस इज ऑक्सीटेन, राइट. दिस इज प्रोपाइलीन ऑक्साइड, प्रोपाइलीन ऑक्साइड, एंड इट इज नोन एज ऑक्सीटेन. ओके, अब देखो, दिस इज फ्यूरान, फ्यूरान. ओके, अब यहां पे अगर आप देखें तो 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब यहां कार्बन है. मैं यहां बना के दिखाती हूं. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहां पे भी क्या प्रेजेंट है, हर एज के ऊपर कार्बन. हो गई 5 मेंबर्ड रिंग. अब ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड. कार्बन के आपको 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन. हो गया बैलेंस्ड. ठीक है. नाउ दिस इज नोन एज फ्यूरान. ओके, जिस वक्त हम
ये वाले बॉन्ड्स को हटा दें. नाउ दिस इज CH2, 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 CH2 and this is known as THF, tetra हाइड्रोफ्यूरान. आपने 4 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन्स इसमें ऐड किए, 2 इधर लग गए और 2 इधर लग गए और ये बन गया टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान. सिंपल जब ऑक्सीजन है हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर 4 कार्बन्स, ठीक है. अब इसका अगर आप फॉर्मूला लिखे तो इट विल बी C4H4O and it will be C4H8O. समझ आई बात? ठीक है. तो दिस इज सिंपली फ्यूरान. और अगर वो डबल बॉन्ड वहां से हट जाता है देन इट बिकम्स टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान और इसको बोलते हैं ऑक्सोलेन. टेट्राहाइड्रोफ्यूरान इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सोलेन. ओके, अब ये 6 मेंबर्ड रिंग है, दिस इज पायरैन. पायरैन. और इसमें भी अब देखो यहां पे है CH2, यहां है CH, 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 CH. कार्बन की वैलेंसी आप देखिए इस तरीके से कंप्लीट होगी और डबल बॉन्ड है ना, फिर से 4 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगेंगी तो इट विल बिकम टेट्रा हाइड्रो पायरैन, मतलब THP, टेट्रा हाइड्रोपायरैन and it is known as oxane. Commonly it is oxane. फ्यूरान से बना टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन जब हमने 4 हाइड्रोजन इसमें ऐड की, 2H2 ऐड कर दिया. ओके, और यहां से यहां तक आने में भी हमने 2 हाइड्रोजन ऐड किए, मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन और ये बन गया टेट्राहाइड्रोपायरैन. डन. तो ये थे हमारे पास साइक्लिक ईथर्स, राइट. अब हम देखेंगे इनके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन. ओके, तो टॉकिंग अबाउट मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, सबसे पहला मेथड ऑफ प्रेपरेशन हमने लिया है फ्रॉम एल्कोहल्स. और एल्कोहल्स में हम 2 रिएक्शंस लिखेंगे, एसिडिक डिहाइड्रेशन एंड कैटालिटिक डिहाइड्रेशन. मेन प्रोसेस क्या है? डिहाइड्रेशन. मैंने ये रिएक्शन आपको पहले भी बताई थी. एल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन से ईथर्स भी बनते हैं. ओके, तो ये रहा एल्कोहल, 2 मॉलिक्यूल, ये रहा दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल, एक से H और एक से OH. वाटर रिमूव्ड, क्या बन गया? ROR. और सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर्स बनते हैं, मिक्स्ड नहीं बनाएंगे हम. सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स विल बी प्रिपेयर्ड. ओके, ये रहा एल्कोहल, 2 मॉलिक्यूल लिए हमने एल्कोहल के, 1 और 2, एक का H दूसरे का OH, तो क्या बन गया? ROR प्लस H2O बाहर और ये बन गया ईथर. अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सिर्फ प्राइमरी एल्कोहल्स ही प्योर ईथर्स देंगे. CH3, CH2OH प्लस CH2, CH3, concentrated sulfuric acid in the presence of 413 Kelvin temperature. तो ये रहा इथेनॉल. इथेनॉल के हमने लिए 2 मॉलिक्यूल, ठीक है. तो ये हमारे पास यहां से H और यहां से OH, तो ये बन गया CH3, CH2O, CH2, CH3 प्लस वाटर. दिस इज ईथर, राइट. अच्छा, अब आपको अगर याद आए मैंने वहां ऐसे भी लिखा था CH3, CH2OH, 2 molecules, concentrated sulfuric acid, 413 Kelvin temperature. अब देखो यहां से रिमूवल हुआ वाटर का, ठीक है. मतलब आपने ऐसे लिखा CH3, CH2OH, ये रहा CH3, CH2OH, वाटर रिमूव्ड, ऑक्सीजन आ गया सेंटर में. CH3, CH2O, CH2, CH3, सेम चीज तो है. ये चेन सीधी कर दी, इसको ऐसे खींच दिया तो ये चीज बन गई. ये दोनों रिएक्शंस सेम हैं.
पेपर में कई बार ऐसे लिखा हुआ आएगा, या तो 2 लिखा होगा या बैलेंस करने के लिए आपको खुद को बोला गया होगा इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और टेम्परेचर की कंडीशन 413। देखो अगर हम हाई टेम्परेचर लेते हैं, देयर विल बी एलिमिनेशन, डिहाइड्रेशन होगी बाय द एलिमिनेशन। जैसे हम वो बीटा पोजीशन वाली करते थे तो एल्कीन बनेगी, हाई टेम्परेचर पे एल्कीन बनती है और लो टेम्परेचर पे बनते हैं ईथर, और हाई टेम्परेचर 443 केल्विन ये देंगे एल्कीन्स। क्लियर? तो ये था प्राइमरी अल्कोहल, सिर्फ प्राइमरी वाले ही सही प्रोडक्ट देते हैं। और अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है, अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो इट विल गिव ईथर एंड एल्कीन। तो वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी अल्कोहल गिव mixture of ethers and alkenes, ether and alkene। ठीक है, देखें कैसे। हमने लिया CH3 CH CH3OH, ठीक है। पहली चीज, अगर तो ये 2 मॉलिक्यूल, मिनिमम मुझे 2 मॉलिक्यूल चाहिए, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 413 केल्विन टेम्परेचर। अच्छा, मैं पहले इसकी डिहाइड्रेशन करती हूं, मैं इसको ऐसे लिख लूं, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंडरी कार्बन इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, सेम ऐसा ही मॉलिक्यूल इधर मैं लिखूंगी। तो रिमूव हो गया वाटर, क्या बना CHO CH, देखो यही बनेगा, सेकेंडरी से तो यही बनेगा। ठीक, अब ये बन गया हमारे पास ईथर, राइट। अब सेम कंपाउंड जब इसकी एलिमिनेशन होगी, CH3 CHOH CH3, यहां से जाएगा OH, दोनों बीटा पोजीशन है, कहीं से भी हाइड्रोजन हटा दीजिए, मैंने यहां से हटाई, तो इट विल गिव CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गई प्रोप या प्रोपीन 1, राइट। ये एल्कीन बनी कैसे, एलिमिनेशन से, बाय एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड दिस इज फॉर्म्ड ईथर, इट इज फॉर्म्ड बाय सब्स्टिट्यूशन। 2 रिएक्शंस इकट्ठी चलती हैं, ईथर बनता है सब्स्टिट्यूशन से, और एल्कीन जो है इट विल बी फॉर्म्ड ड्यू टू एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर अब देखो, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो इट इज डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, राइट, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, या फिर कैसे लिखोगे, प्रोपॉक्सी और प्रोपेन। प्रोपॉक्सी कहां पे लगा है, 2 के ऊपर, 2 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। तो ये बन गया डाई आइसोप्रोपाइल ईथर और ये बन गई प्रोपीन। तो 2 तरह के प्रोडक्ट बने, ईथर एंड एल्कीन। अगर हम इसको डिहाइड्रेशन करते हैं, ओके। अब देखो जो टर्चरी अल्कोहल है, इसमें 2 चीजें बनी, टर्चरी वाला ईथर बनाएगा ही नहीं, वो सिंपल हमें देगा एल्कीन। तीसरी बात, टर्चरी अल्कोहल गिव्स ओनली एल्कीन, मतलब इसमें सिर्फ एलिमिनेशन होती है, एलिमिनेशन ओनली, सब्स्टिट्यूशन नहीं होती। तो ये रहा हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर इज 413 केल्विन टेम्परेचर, ये गया, और H चलो मैं यहां से हटा देती हूं, माइनस वाटर, व्हाट वी विल गेट, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3। नाउ दिस इज
1 2 3 1 2 3 1 2 3. This is 2-methyl prop 1E. तो इस तरीके से acidic dehydration of alcohol gives different products when there is dehydration of primary, pure ethers, secondary, mixture of ether and alkene, and tertiary they give purely alkenes. तो सिर्फ ये रिएक्शन किसके लिए एप्लीकेबल है? प्राइमरी अल्कोहल्स के लिए. ठीक है, अब देखते हैं कैटालिटिक डिहाइड्रेशन. एल्यूमिनियम ऑक्साइड. अब हमें सिर्फ कैटलिस्ट यूज करना है, बाकी सारी रिएक्शन सेम. और इससे बनेंगे कौन से? सिमेट्रिकल ईथर्स. ओके, टू गिव सिमेट्रिकल ईथर्स. तो ये रहा मेरे पास इथेनॉल. मुझे लेने हैं इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स एंड वी विल मेक यूज ऑफ एल्यूमिना Al2O3 एंड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर 523. तो ये हमने 2 मॉलिक्यूल्स इथेनॉल लिए, प्रोसेस वही रहेगा. एक अल्कोहल का H, दूसरे का OH, तो ये बन गया CH3. टोटल 2 कार्बन है ना, तो दोनों ऑक्सीजन के दोनों तरफ 2 कार्बन, ये रहा. ठीक है, तो इसको बैलेंस कर दीजिए आप, ये दीजिए. नाउ दिस इज दोनों सेम, इथॉक्सी इथेन. ठीक है, अब मैं बार बार बता रही हूं, 2 मॉलिक्यूल अगर आप ऐसे लिखते हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, ये रहा, एग्जाम में ऐसे लिख के आया, तो नो नीड टू क्रिएट एनी कंफ्यूजन. आपको पता है इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, तो CH3CH2OH एक मॉलिक्यूल, CH3CH2OH दूसरा. दोनों में से पानी बाहर, तो देखो ऑक्सीजन के लेफ्ट भी C2H5, ऑक्सीजन के राइट भी, यही चीज बनी. ठीक है, तो इट वॉज बाय कैटालिटिक डिहाइड्रेशन विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड. अब देखो सी पार्ट, बाय द एडिशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन्स. अभी एल्कोहल वाले प्रोसेसेस ही हम कर रहे हैं, तो अब हम एल्कोहल को ऐड करेंगे बाय द एडिशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन्स. देखिए, थर्ड, बाय द एडिशन ऑफ एल्कोहल्स टू एल्कीन. देखो इस प्रोसेस से मैक्सिमम बनते हैं, नॉट मैक्सिमम, ऑलवेज वी कैन प्रिपेयर मिक्स्ड ईथर्स. ओके, और एल्कोहल को हम एल्कीन के अंदर ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम मिनरल एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, अब प्रोसेस क्या है? ये मॉलिक्यूल टूटा, C2H5O नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, राइट. ये मॉलिक्यूल इसमें टूट गया. नाउ दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन. सिमेट्रिकल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है. दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्रोपेन. नेगेटिव पार्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल process, it will proceed through Markovnikov's rule. Negative part will go to doubly bonded carbon with lesser number of hydrogen atoms, and hydrogen means positive part, it will go to doubly bonded carbon with higher number of hydrogen atoms. So we will get CH3 CHO C2H5 और इधर क्या बन गया? CH3. अब देखो 1 2 3 और 2 पे क्या लगा है? इथॉक्सी. दिस इज 2 इथॉक्सी प्रोपेन. क्लियर? आप कोई और ले लीजिए. CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH3. ठीक है, अगेन C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इधर कोई शिफ्ट होगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेल्टा पॉजिटिव. C2H5O नेगेटिव पार्ट एंड H पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव पार्ट. नेगेटिव पार्ट आएगा इसके पास और पॉजिटिव पार्ट जाएगा इसके पास. वी विल गेट CH3 CH3 OC2H5 और इधर क्या लग गया? CH3. अब देखिए नंबर 1 2 3 और 2 मेरे पास यहां पे प्रीफिक्सेस आ गई. एक है मिथाइल और एक है इथॉक्सी. तो पहले क्या आएगा? 2 इथॉक्सी
2 मिथाइल प्रोपेन, दोनों ही प्रीफिक्सेस हैं, 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इस तरीके से एल्कोहल्स आर एडेड टू एल्कीन्स टू गेट मिक्स्ड ईथर्स। अब देखिए सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, विलियमसन्स सिंथेसिस एंड बाय हीटिंग विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। ये प्रोसेसेस आप केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स में करके आए हो, तो आई विल नॉट टेक अप मच डिटेल। तो सिंपल एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ और NaX बाहर और ये बन जाता है ईथर। अब ये ईथर मिक्स्ड भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, ठीक है। देखना CH3Br प्लस NaOC2H5, ओके, एक कार्बन दो कार्बन, दिस इज सोडियम इथॉक्साइड एंड दिस इज ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, ओके। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल इन्होंने रिएक्ट किया, तो ये बन गया हमारे पास NaBr बाहर एंड व्हाट वी गेट CH3OC2H5 प्लस NaBr. Now this is methoxyethane. ठीक, this is mixed ether, right? Symmetrical देखते हैं, CH3 CH2Br, this is bromoethane plus sodium ethoxide, ठीक है, same reagent, NaBr बाहर, what you will get CH3 CH2O CH2 CH3 plus NaBr. Now this is ethoxyethane and it is simple or symmetrical ether. Done. With dry silver oxide, ये हमेशा हम आइडो डेरिवेटिव के साथ ही करते हैं, दिस इज आइडोइथेन, दो मॉलिक्यूल, तो दो सिल्वर आयोडाइड बाहर, तो ये दो एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएंगे C2H5O C2H5 plus 2AgI. Okay, now again this is ethoxyethane and it will always give symmetrical ethers. इससे बनेंगे सिंपल ऑब्लिक सिमेट्रिकल ईथर्स। लेकिन विलियमसन सिंथेसिस से आप दोनों तरह के बना सकते हो, लेकिन सिल्वर ऑक्साइड के साथ आप सिंपल या सिमेट्रिकल ही बनाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स आर वेरी सिंपल। डाइमिथाइल ईथर मीन्स CH3OCH3, this is dimethyl ether, and ethyl methyl ether, okay, CH3O CH2 CH3, this is ethyl methyl ether. ये ओल्ड सिस्टम है नेमिंग का, क्योंकि दोनों तरफ एल्काइल चेन अल्फाबेटिकली आप पहले लिखोगे, ठीक है, लेकिन इसमें दिस इज डाइमिथाइल ईथर, दोनों तरफ सेम ग्रुप है। एक्चुअली दिस इज methoxyethane and this is methoxymethane. सिर्फ ये दो मेंबर हैं जो रूम टेम्परेचर के ऊपर एज गैस एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सारे के सारे ईथर्स दे आर लिक्विड विथ कैरेक्टरिस्टिक इथेरियल स्मेल। अब इथेरियल स्मेल कैसी, जैसे नेल पेंट रिमूवर की स्मेल आती है ना, बिल्कुल इनहेल करेंगे तो नेजल चैम्बर खुल जाते हैं, अंदर तक ऐसे ठंडक महसूस होती है, हल्की सी तीखी सी, नॉट पंजेंट, स्वीट स्मेलिंग, लेकिन बिल्कुल ऐसे कूल रहती है, जैसे विक्स जैसी स्मेल भी आप बोल सकते हो। तो अंदर तक नेजल चैम्बर जो है वो अंदर तक खुल जाते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रहती है ईथर की। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, जहां पे भी ऑक्सीजन, अब आप अगर बात करें वाटर, HOH 104.5 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर्स, ये इसके ऊपर प्रेशर डालता है और बॉन्ड एंगल बहुत ही स्मॉल हो जाता है, जबकि sp3 होना कितना चाहिए 109.5 डिग्री। अब यहां था 104, एल्कोहल के अंदर मैंने
सिंपल अल्कोहल लिया है मीथेनॉल, राइट, मीथेनॉल, तो इसके अंदर बॉन्ड एंगल आ गया 108.9, ये सबसे छोटा अल्कोहल, ठीक है। बॉन्ड एंगल बढ़ गया, क्यों? क्योंकि यहां पे मिथाइल ग्रुप, बल्कियर ग्रुप आ गया ना, तो अंदर से भी रिपल्शन जाएगी, बाहर से तो आ ही रही है, अंदर से भी जाएगी, तो बॉन्ड एंगल इससे बड़ा हो गया। अब दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लग गए, जब दोनों H थे तो स्मॉलर ग्रुप को आप अंदर तक प्रेस कर सकते थे, अब एक बड़ा ग्रुप है तो ज्यादा प्रेस नहीं कर सकते, दोनों बड़े ग्रुप हैं तो आप इससे ज्यादा प्रेस नहीं कर सकते। सबसे छोटे ईथर का बॉन्ड एंगल है 111.7 और बाकी सभी का जो बॉन्ड एंगल है इट इज ग्रेटर देन 111.7 डिग्री। तो स्ट्रक्चर अल्कोहल, ईथर और वाटर तीनों में ही ऑक्सीजन इट इज इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तीनों के स्ट्रक्चर में वाटर, अल्कोहल एंड ईथर, डिफरेंस किसकी वजह से है? जस्ट बिकॉज ऑफ बॉन्ड एंगल। ओके, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो अल्कोहल के अंदर CH3OH, दूसरे में भी, और आपको पता है इस तरीके से इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, लेकिन ईथर्स के अंदर कहीं पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्कोप नहीं है, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल के साथ ही हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, दे आर लोअर, अल्कोहल से कम रहते हैं, ठीक है। और अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल रिएक्शन टाइप 1, टाइप A, reactions due to ethereal oxygen. Now this is ethereal oxygen and it is having two lone pairs, right? Two lone pairs, और ये लोन पेयर आसानी से डोनेट किए जा सकते हैं। जब ये डोनेट हो जाएंगे ऑक्सीजन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, और जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा इट इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन। जैसे NH4 नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, तो दिस इज अमोनियम, ठीक है, अमोनिया से अमोनियम, तो ऑक्सीजन से ऑक्सोनियम। तो बहुत सिंपल, दे विल रिएक्ट विथ, due to presence of lone pair of electron on the oxygen atom which can be easily donated, they form salts with strong mineral acids like sulfuric acid and HCl, and temperature should be low, in the conditions of low temperature. ये है मेरे पास C2H5O, C2H5, right? It will react with sulfuric acid. ये हमने दो मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है, ये हमने लिया एक मॉलिक्यूल। अब यहां से H पॉजिटिव लोन पेयर, इधर से आएगा H पॉजिटिव, तो यहां क्या बन गया? ऑक्सीजन। एक तरफ लगा है C2H5, इधर लगा है C2H5, यहां लग गया H और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसमें से H चला गया तो बाकी क्या बचा? HSO4 नेगेटिव, ठीक है। अब ये बन गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स, एंड दिस इज डाई इथाइल ऑक्सोनियम, ये बन गया डाई इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, सिंपल। सेम HCl के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, C2H5OH, C2H5O, C2H5 प्लस HCl, तो यहां से H पॉजिटिव इसके पास आया, ठीक है, ये आके इन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, ठीक है। चलो मैं एरो ऐसे बना देती हूं क्योंकि ऑक्सीजन ने ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन को देना है, H पॉजिटिव को, ठीक है, और ये वाला लोन पेयर इट विल बी डोनेटेड टू H पॉजिटिव, राइट। तो व्हाट दे विल डू, C2H5O, C2H5, इधर H और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बाहर Cl नेगेटिव। अगेन दिस इज डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड, सिंपल, क्लियर। ये लोन पेयर H पॉजिटिव के पास, एरो चाहे इधर को बनाओ चाहे उधर को बनाओ, H पॉजिटिव आएगा तो लोन पेयर को ले लेगा आगे, ठीक है। तो ये लोन पेयर इसने डोनेट कर दिया। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस, जितने भी ल्यूइस, अब क्योंकि जिसके पास लोन पेयर है फॉर डोनेशन इलेक्ट्रॉन रिच है, दैट इज कॉल्ड ल्यूइस बेस, और उसका उल्टा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है दैट इज ल्यूइस एसिड। तो
ईथर्स आर ल्यूइस बेसिस बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये रहा मेरे पास C2H5 ट्वाइस O, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आप चाहें आप खोल के लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। C2H5O, C2H5, ये रहा लोन पेयर और ये रहा BF3। दिस इज ल्यूइस एसिड एंड दिस इज ल्यूइस बेस। ल्यूइस बेस हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। एंड ल्यूइस कॉम्प्लेक्स कैसे बना? जो डोनर है उसकी तरफ से एरो जाएगा रिसिपिएंट की तरफ, तो दिस इज नोन एज, दिस इज बोरोन ट्राइफ्लोरो इथरेट। अब एक्चुअली है क्या, बोरोन आया सेंटर में, तीन तरफ सिंपल कोवलेंट बॉन्ड और इधर क्या लगा है C2H5 ट्वाइस O, ईथर। तो क्या बना, बोरोन ट्राइफ्लोरो इथरेट। क्लियर? अब BF3 की जगह पे आप कोई भी ल्यूइस एसिड ले सकते हो, सेम C2H5 ट्वाइस ऑक्सीजन लोन पेयर। दूसरा हमने क्या लिया है AlCl3, ये लीजिए। अगेन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ C2H5 ट्वाइस C2H5 ट्वाइस ऑक्सीजन, इससे डोनेशन गई किसको, AlCl3 को। ठीक है, जैसे वो बोरोन था, नाउ इट विल बी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोरो इथरेट, राइट इट्स नेम एल्यूमिनियम ट्राइक्लोरो इथरेट। क्लियर? ओके, इसी तरीके से आप BF3 की जगह पे यू कैन मेक यूज ऑफ FeCl3। नाम चेंज हो जाएगा, बोरोन की जगह क्या आ जाएगा, आयरन, बाकी सारा सेम। ओके, ठीक है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी ये कंबाइन करते हैं। कैसे? हमने लिया C2H5 ट्वाइस और ये जुड़ा है इथीरियल ऑक्सीजन के साथ, और मैं यहां पे जर्नल ले लेती हूं RMgX, दिस इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है, तो वी विल मेक यूज ऑफ टू मॉलिक्यूल्स। ये बन गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ देखो एक तो लग गया RMgX, सिंपल, और इधर से O C2H5 ट्वाइस, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इधर O C2H5 दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये बन गया हमारे पास ल्यूइस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये सिंपल कोवलेंट बॉन्ड एज इट इज, और क्योंकि यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड जाएगा किसके पास, मैग्नीशियम के पास, तो इस तरीके से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस इसलिए क्योंकि इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन्वॉल्व है। तो ये थी रिएक्शंस ऑफ टाइप 1। मूविंग टू सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, अब हमारे पास है ROR। तो देयर विल बी क्लीवेज ऑफ दिस ग्रुप, मींस जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन्वॉल्व है, और आपको पता है इथीरियल ऑक्सीजन के दोनों साइड ही कार्बन है, तो दोनों साइड के बॉन्ड्स टूटेंगे। ओके, तो अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूं। पहले मैं सिमेट्रिकल ईथर्स की बात करूंगी। तो सबसे पहली रिएक्शन बी टाइप के अंदर, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स। ओके, तो हैलोजन एसिड्स सिमेट्रिकल ईथर्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और अनसिमेट्रिकल के साथ कैसे करते हैं, हम दोनों की बात करेंगे। सिमेट्रिकल ईथर्स के अंदर अगर HX लिमिटेड क्वांटिटी में है, कम है, तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल एंड एल्काइल हैलाइड। सिमेट्रिकल का मतलब दोनों साइड कार्बन की चेन सेम है, तो आप कहीं से भी ब्रेक कर दीजिए, एक साइड लगेगा X और एक साइड लगेगा H। ऑक्सीजन के साथ H जाएगा, एल्काइल के साथ X जाएगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ROH प्लस RX। ओके, अल्कोहल एंड
एल्काइल हेलाइड, राइट। अब मेरे पास है C2H5O, C2H5 एंड मैंने यूज किया HBr. What will be formed? Break this bond. इधर लग गया Br और इधर लग गया H. We will get C2H5OH plus C2H5Br. Now this is ethanol and this is bromoethane. ठीक है, बन गया ना एल्कोहल एंड एल्काइल हेलाइड C2H5OH, इथेनॉल एंड ब्रोमोइथेन। ठीक है, आप कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हो, हाँ सिमेट्रिकल होना चाहिए। CH3 CH3 O CH CH3, देखो सिमेट्रिकल है ना, ऑक्सीजन के लेफ्ट राइट सेम एल्काइल ग्रुप। लेट मी ऐड HCl. What we will get, कहीं से भी तोड़ दीजिए, एक साइड Cl और एक साइड H, तो ये बन जाएगा CH CH3 CH3 Cl प्लस CH CH3 CH3 OH. This is 2-chloropropane and this is propane to all. This is HBr C2H5OH, राइट। तो ये थी बात सिमेट्रिकल ईथर्स की। सिमेट्रिकल ईथर्स में जब लिमिटेड सप्लाई है तो ये बनेगा। व्हेन इट इज इन एक्सेस डबल हो गया। आप देखो दोनों साइड का बॉन्ड तोड़ दीजिए। पहले मैंने एक HX यूज किया, इधर X इधर H, फिर मैंने दूसरा यूज किया, इधर X और इधर H, क्या बना, 2 RX बन गए, 2RX प्लस H2O। यही लिखा है, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हेलाइड एंड वाटर। ठीक है सिमेट्रिकल ईथर, लेट इट बी C2H5O C2H5 let 2HBr, it is in excess। तोड़ दीजिए दोनों साइड्स के बॉन्ड, इधर लग गया Br, इधर लग गया Br और दोनों H ऑक्सीजन के नीचे। यू विल गेट 2 C2H5Br प्लस H2O। दिस इज ब्रोमोइथेन, 2 कार्बन की चेन, तो दिस इज ब्रोमोइथेन। तो इस तरीके से आप कोई भी ईथर ले सकते हो। सिमेट्रिकल ईथर जो है इट विल गिव, जो भी हमारे पास एक्सेस में होगा तो एल्काइल हेलाइड। ठीक है, और HX की वैल्यू आप यहां पे जनरल लिया है तो इट मे बी HBr HI। ठीक है, सो इट वॉज रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड्स। अब देखते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर्स के अंदर HX किस तरीके से ऐड होगा। लेट्स सी दैट। अनसिमेट्रिकल ईथर्स, अनसिमेट्रिकल ईथर्स का मतलब मिक्स्ड। ठीक है, अब मिक्स्ड ईथर्स की बात, इसमें होगा एक R और एक R डैश। ठीक है, दोनों में से एक होगा स्मॉलर और दूसरा होगा लार्जर। 2 ग्रुप होंगे, नेचुरली दोनों में एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो होगा क्या, जब यहां पे एडिशन होगी HX की, तो H जो है इट विल मूव टूवर्ड्स लार्जर पोर्शन और हैलोजन इट विल अटैच टू स्मॉलर ग्रुप। ठीक है, दिस इज द रूल दैट ड्यूरिंग द क्लीवेज ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर्स व्हेन हैलोजन एसिड इज एडेड, तो इस तरीके से वहां पे क्लीवेज होगी दैट एल्काइल हेलाइड इज फॉर्म्ड विच इज स्मॉलर इन ग्रुप। ठीक है, सो मैं यहां लिख के बता देती हूं, ड्यूरिंग द
cleavage of unsymmetrical ethers with HX, the alkyl halide is formed having smaller alkyl group. और मैं ऐसे कहूं, halide group is added to smaller alkyl group. ठीक, अब हम इसको अप्लाई करते हैं. CH3O C2H5. ठीक है, मैंने ऐड किया HBr. तो क्लीवेज किस तरीके से होगी? H जाएगा इसके पास और Br जाएगा इसके पास. ब्रोमीन halide group, it will be retained by smaller alkyl group and you will get CH3Br plus C2H5OH. ठीक है, आप कोई भी ले लीजिए. लेट इट बी CH3O CH3CH3 अनसिमेट्रिकल है ना, आप कोई भी ले सकते हो. तो प्लस HBr. अगेन देयर विल बी क्लीवेज लाइक दिस, इधर H और इधर Br. यू विल गेट CH3Br प्लस, अब ये बना CH3OH. अब इन कंपाउंड्स के नाम आप आसानी से लिख सकते हैं. अब ये तो अनसिमेट्रिकल ईथर था. कौन सा? एलिफेटिक. जो एरोमेटिक होते हैं वो भी तो अनसिमेट्रिकल हैं. लेट्स सी उनके अंदर एडिशन किस तरीके से होगा. ये क्लियर? ओके. अनसिमेट्रिकल ईथर्स के अंदर दूसरा हमारे पास है एरोमेटिक ईथर्स. एरोमेटिक ईथर्स. ओके, ये रहा. लेट इट बी OCH3. ठीक, प्लस हम इसमें यूज करने वाले हैं HI. यही एक कंपाउंड है जो इसके ऊपर अटैक करेगा. प्रोडक्ट बनेगा फिनोल प्लस मिथाइल आयोडाइड. ठीक, नॉट आयोडोबेंजीन एंड मिथेनॉल. ठीक है, प्रोडक्ट विल बी फिनोल एंड एल्काइल आयोडाइड एंड नॉट आयोडोबेंजीन एंड एल्कोहल. ठीक, ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा कि हम सोचें HI ऐड किया और ये बन गया. दिस इज रॉन्ग. ओके, ये रही आयोडोबेंजीन एंड मिथेनॉल और ये बना फिनोल एंड आयोडोमीथेन. क्वेश्चन ऐसे ही आता है दैट मिथॉक्सीबेंजीन reacts with HI to give phenol and iodomethane, not iodobenzene and methanol. Why? Okay. एक चीज तो सिंपल हो गई that halide ion will be retained by methyl group. Okay. ये रहा OCH3 प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड और ये बनता है फिनोल प्लस मिथाइल आयोडाइड. सबसे पहली स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. ओके, अगर यहां से क्लीवेज होती है, इन केस, अब देखो, देयर आर टू टाइप ऑफ कार्बन. कौन कौन सी? एक है sp2 इन एरोमेटिक रिंग, दूसरी है sp3 इन एल्काइल ग्रुप. ये है sp3 और ये वाली कार्बन जो है इट इज sp2. अब देखो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है इट इज
हैविंग मोर होल्ड ऑन ऑक्सीजन, आपको पता है ये बॉन्ड लेंथ स्मॉलर होगी, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ sp2 hybridized carbon oxygen bond is stronger, और इधर स्ट्रेंथ ऑफ sp3 hybridized carbon oxygen bond is weaker. Therefore, easy to break carbon oxygen bond in alkyl group. इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है, दिस क्लीवेज इज इजी, इस बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते आप, समझ आ गई बात। इजी टू ब्रेक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन एल्काइल ग्रुप, देयरफॉर क्लीवेज take place at oxygen methyl bond to give phenol, ये ऑक्सीजन तो इसके साथ लगी रहेगी, ये टूटा, फिनोल एंड आइडोमीथेन। समझ आ गई बात। एक तो ये रीजन रहा। दूसरी बात देखिए, अब जो दूसरा मैं स्ट्रक्चर्स बनाने लगी हूं ये आपको और भी अभी काम आने वाले हैं। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। ओके, अब देखो ये रहा हमारे पास एनिसोल और मिथॉक्सी बेंजीन, आपको पता है इसको एनिसोल भी बोलते हैं, है ना। तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये रहा। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर हमने सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज की, नो प्रॉब्लम। आपको पता है दिस इज इथीरियल ऑक्सीजन हैविंग 2 लोन पेयर्स। अब इसके आगे आप 3 बेंजीन रिंग्स बना लीजिए, ठीक है। फिर मुझे सिर्फ बॉन्ड्स को ही मूव ऑन करना है, डन। अब जैसे फिनोल में हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर तो ये वाला बाहर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 पॉजिटिव चार्ज, ये अपनी अपनी जगह पे ही, और यहां आ गया नेगेटिव चार्ज। ओके, ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट करेगा तो इसको आगे धक्का लग गया। वेल, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज CH3, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट ये इधर शिफ्ट हुआ, इसको इधर को धक्का बज गया, चल भाई सेम चार्ज रिपल्शन, CH3 पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया बॉन्ड नेगेटिव चार्ज इधर। अब ये वापस इधर पहुंचेगा तो ये वापस इधर, फिर से फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर बन गया, 2, 3, 4 एंड 5। These are resonating structures। अब इन सभी को मिक्स करके मैं बनाने वाली हूं यस रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर आप देखिए यहां आ गया डबल बॉन्ड कैरेक्टर विद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और डबल बॉन्ड पूरी रिंग के ऊपर घूम गया सेम फिनोल की तरह, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, क्लियर, ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। दैट इज वाई, अब इसकी स्पेशलिटी क्या हुई, एल्कॉक्सी ग्रुप, ये जो ऊपर OR ग्रुप लगा है, इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मुझे आगे बताना था बट यहीं पे हमें मौका मिल गया तो मैं बता रही हूं, दोबारा मैं इसको नहीं बनाऊंगी। तो ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। ये तो मैंने स्पेशल बता दिया आपको, ओके। अब मैं इसको हटा दूं। इसके बाद आप लिखेंगे जब रेजोनेंस हाइब्रिड बना ली, यू विल राइट ड्यू टू रेजोनेंस
there is partial double bond character in aromatic ring and oxygen bond, right? एरोमेटिक रिंग और ऑक्सीजन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया. Therefore, it will be difficult to break. It will be difficult to break. Therefore, alkyl oxygen bond is broken to give phenol and alkyl halide. क्लियर? समझ आ गई कि क्यों ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता. यहीं से बॉन्ड टूटता है, इधर H लग जाता है और इधर हैलोजन लग जाती है, क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये नहीं टूटेगा. sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp3 की बॉन्ड लेंथ लंबी होती है, तो उसको आप आसानी से तोड़ सकते हो. क्लियर? तो ये था रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. हमने इसमें सिमेट्रिकल की बात की और अनसिमेट्रिकल की बात की. अब देखते हैं इसकी कुछ और रिएक्शंस. देखिए, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की नेक्स्ट रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड. बेसिकली हाइड्रोलिसिस वी हैव टू ऐड वाटर. अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं, नाउ दिस इज सिमेट्रिकल ईथर. आप कहीं से भी तोड़िए, एक तरफ H एक तरफ OH, you will get 2ROH. C2H5O, C2H5 plus water in the presence of dilute sulfuric acid. आप यहां से तोड़ रहे हो, इधर H और इधर OH, you will get 2 molecules of C2H5OH. और ये था dilute. अगर हम concentrated यूज करते हैं, then we will get a mixture of alcohol and alkyl hydrogen sulfate. देखो कैसे. पहले वाटर ऐड किया, ठीक है, हमने यहां से तोड़ा, इधर H और इधर OH, ठीक है, तो एक तो बन गया C2H5OH. एक्चुअली बने तो दो मॉलिक्यूल हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है क्योंकि वी हैव यूज्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां पे एसिड भी है, तो कुछ एक इथेनॉल इट विल रिएक्ट विद H2SO4. कैसे? यहां से OH और एसिड का H, क्या निकल गया? वाटर. बाकी क्या बचा? C2H5 देन HSO4. दिस इज इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट. क्लियर? इस तरीके से बनेगा. तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया? C2H5 प्लस C2H5HSO4 माइनस वाटर. एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, ठीक है. सो दिस इज इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट. कैसे बना पता चल गया ना आप लोगों को. एंड दिस इज इथेनॉल. तो ये हमेशा कंसंट्रेटेड के साथ होगा. डाइल्यूट में तो वाटर ही ऐड होगा, लेकिन जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये मॉलिक्यूल भी इंटरफेयर करेगा. तो दिस इज द वे हाउ सल्फ्यूरिक एसिड इट इज यूज्ड टू कैरी आउट हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर्स. अभी तक आपने जो रिएक्शंस देखी, आप उसमें प्राइमरी अल्कोहल यूज कर रहे हैं. सेकेंडरी एंड टर्शरी ईथर्स दे विल गिव एल्कीन्स. ठीक है, मैंने यहां पे लिया है टर्शरी 1 2 3. ओके, तो रिएक्शन बिल्कुल जैसे एलिमिनेशन होती है, ये तो यहां से जाएगा ही जाएगा और इधर से जाएगा H. यू विल गेट CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3OH. और इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, अल्कोहल एंड एल्कीन्स, एंड एल्कीन्स आर मेजर प्रोडक्ट. अल्कोहल विल बी माइनर, बनेगा बट इन लेसर अमाउंट. ठीक है, देन रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड. अभी हम यही वाले कर रहे हैं. तो ये थी रिएक्शन थर्ड टाइप, रिएक्शन विद phosphorus pentachloride PCl5. वेरी सिंपल रिएक्शन, ROR प्लस PCl5. तो इधर से तोड़िए, इधर से तोड़िए, एक Cl इधर, एक Cl इधर, बाकी बचा PCl3.
you will get 2RCl plus POCl3. Remove R with C2H5, what you will get? और ये भी सिमेट्रिकल ईथर्स में ही होगा. दोनों साइड से बॉन्ड को क्लीव करें, Cl Cl PCl3. मान के चलो जैसे अल्कोहल वाली रिएक्शन थी, तो 2C2H5Cl plus POCl3. इस तरीके से PCl5 हम इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं. देन रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स. देखिए नेक्स्ट रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स. सिमेट्रिकल ईथर होगा. दे विल रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड. जैसे यहां मैंने लिया है इथेनॉइल क्लोराइड and this is ethanoic anhydride. ओके, तो एल्काइल क्लोराइड बनेगा और साथ में बनेगा एस्टर, और इसमें बनेंगे दोनों ही एस्टर. बहुत सिंपल रिएक्शन. आप जहां से भी तोड़ना चाहें, क्योंकि सिमेट्रिकल है, यहां से तोड़ दीजिए. इसके नीचे लगेगा क्लोराइड और इधर क्या लगा? CH3C डबल बॉन्ड O. राइट. अब जरा लिखो क्या बना? C2H5Cl. अब यहां से स्टार्ट कीजिए. CH3C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड खाली, आगे कौन जुड़ा? OC2H5. बन गया एस्टर. इथाइल, 2 कार्बन, इथेनोएट. दिस इज एस्टर एंड दिस इज एल्काइल क्लोराइड. और यहां पे क्या है? ये क्लोरोइथेन. यही 2 प्रोडक्ट बने थे. अब देखिए विद एनहाइड्राइड, सेम. यहां से हम तोड़ रहे हैं, ठीक है, और इस मॉलिक्यूल को भी हम यहां से तोड़ेंगे. इधर लग गया CH3C डबल बॉन्ड O O, और बाकी का जो है C डबल बॉन्ड O CH3. क्लियर? क्योंकि ये पॉजिटिव है, कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव. क्लीवेज इस तरीके से हुई है. क्लियर बात? ओके. अब लिखो यहां से CH3C डबल बॉन्ड O, आगे सिंगल ऑक्सीजन, आगे क्या जुड़ गया? C2H5 प्लस, यहां से स्टार्ट कीजिए CH3C डबल बॉन्ड O, आगे कौन जुड़ा? OC2H5. तो देखो दोनों ही सेम, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल इथेनोएट. है ना सिंपल? ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिखो, दोनों ही एक बात है. लेकिन चीजों को सिंपल बना के चलिए. जब आप तोड़ते हो पेन से लिखो, ये चीजें पेंसिल से लिखिए. ठीक है? यू कैन मेक यूज ऑफ डिफरेंट कलर. कोई टीचर इस चीज के मार्क्स नहीं कट करता है. राइट? तो ये था रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड. नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, डिहाइड्रेशन. एल्कीन बनेगी कैसे? ध्यान से देखना. CH3 CH2O CH2 CH3. ओके, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा. बीटा से एक हाइड्रोजन बाहर. ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख लूं खोल के, कोई दिक्कत तो नहीं. यहां से H पॉजिटिव बाहर और ये बॉन्ड अंदर को शिफ्ट. सेम इसी तरीके से इसका भी एक H बाहर, H पॉजिटिव, और ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट. अब दोनों कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट. ये ऑक्सीजन along with both bonds it combines with these 2 hydrogens और क्या बन गया? वाटर. अब इधर क्या बना? CH2, इधर क्या बना? CH2. तो आपके पास बने 2 मॉलिक्यूल CH2 के, वाटर बाहर. ये ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन इधर से, एक इधर से, वाटर बाहर. हाइड्रोजन अपनी मर्जी से नहीं निकालोगे, बीटा से जाएगी. यहां पे भी क्या हो रही है? एलिमिनेशन रिएक्शन, वाटर इज रिमूव्ड. सिंपल. ठीक है. रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक, सिंपल एस्टर बनेगा. ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहां एंट्री मारेगी. या तो ये बॉन्ड तोड़ दीजिए या ये तोड़ दीजिए. तो ये बना CH3CH2 कार्बन डबल बॉन्ड O
लग गई कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे कौन है? O C2, मैं ऐसे ही लिखती हूं O CH2 CH3, तो ये बन गया इथॉक्सी प्रोपेन। इथॉक्सी प्रोपेन, एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गई। बेसिकली देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो ये थी रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड टाइप 2। अब थर्ड वाली करते हैं। तो पहले हम एल्काइल ग्रुप की बात करते हैं, रिएक्शंस ड्यू टू एल्काइल एंड एराइल ग्रुप। ओके, अब ROR, अब इसका कोई काम नहीं है, इन दोनों की बात होगी, ठीक है। तो पहले हम करेंगे एक्शन विद एयर। एयर में से कौन रिएक्ट करेगा? क्वाइट ऑब्वियस, ऑक्सीजन। तो परऑक्साइड बनेगा और सब्स्टिट्यूशन होगी अल्फा पे, चाहे इधर कर दो चाहे इधर कर दो, नो प्रॉब्लम, दोनों ही अल्फा हैं। तो देखो ऑक्सीजन O2 CH3, यहां पे बना CHOOH, एक H निकल के यहां चला गया, और इधर O CH2 CH3, ये बन गया हमारे पास परऑक्साइड। परऑक्साइड ऑफ किसका बना ये? परऑक्साइड ऑफ इथॉक्सी इथेन और परऑक्साइड ऑफ डाई इथाइल ईथर। क्लियर? बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। आप चाहें इधर कर दीजिए, आप चाहें इधर कर दीजिए, इट विल बी OOH। और आपको पता है कहीं पे भी ऑक्सीजन इस फॉर्म में आए, इट इज परऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट हेलोजिनेशन दो तरह से होगी। इन डार्क, इफ यू कैरी आउट क्लोरीनेशन इन डार्क, क्लोरीनेशन टेक प्लेस एट ओनली अल्फा कार्बन, सिर्फ अल्फा के ऊपर मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। तो यहां से ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो पहले क्लोरीन ऐड करी तो ये बना CH3 CHClO CH2 CH3। फिर हमने क्लोरीन ऐड की इन डार्क, अब इधर से हटेगा, सिमेट्रिकल बनेगा ना, एक बार इधर से एक बार इधर से, तो ये बन जाएगा CH3 CHClO CHCl CH3 and reaction will stop. This is alpha alpha dash dichloro, alpha alpha dash dichloro diethyl ether, and this is alpha chloro diethyl ether। बहुत सिंपल। लेकिन सेम रिएक्शन अगर हम लाइट और एक्सेस ऑफ क्लोरीन से करेंगे, सारी की सारी हाइड्रोजन्स हट जाएंगी, दे विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन। तो CH3 CH2O CH2 CH3, काउंट द हाइड्रोजन्स, हाउ मेनी? 5 and 5 10, तो देयर विल बी 10 क्लोरीन्स, ठीक है। देखो यहां से एक HCl बाहर, इधर से भी एक HCl बाहर, 10 ली है मैंने, 10 to the 20, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और क्लोरीन हम एक्सेस में ले रहे हैं। तो देखो 10 हाइड्रोजन्स 10 क्लोरीन के साथ कंबाइन कर गई, तो 10 HCl बाहर। अब ये बन गया CCl3 CCl2O CCl2 CCl3, सारे के सारे हाइड्रोजन्स की जगह पे लग गए अब क्लोरीन। अब ये क्या बन गया? पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल से बना ना, डाई इथाइल ईथर से, तो दिस इज पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली एराइल ग्रुप। बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी? मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया, ड्यू टू रेजोनेंस हमारे पास ये चीज बनी रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव। आप इसको लिखने से पहले फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाइए, दैट वाई एल्कोक्सी ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। इस ग्रुप की वजह से रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, देयरफॉर इट इज नोन एज रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। दिस इज रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, रिंग को एक्टिवेट करता है। अब इसने 3 साइट्स दे दी जहां पे आके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल यहां पे अटैक करेगा। इट मींस अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? यस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
at benzene ring, राइट? ओके, तो सबसे पहले जैसे हम बाकियों के अंदर लिखते आए हैं ना, हेलोजिनेशन, ओके, दिस इज मिथॉक्सी बेंजीन, और इसको क्या बोलते हैं? एनिसोल। हमने इसके अंदर ऐड करी ब्रोमीन, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? ये एज इट इज रहेगा। एक बार ब्रोमीन ऑर्थो पे लग जाएगी और दूसरी बार हम ब्रोमीन को लगा देंगे पैरा पोजीशन के ऊपर, ठीक? सो इट विल बी ऑर्थो, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, दिस इज पैरा ब्रोमो एनिसोल। क्लियर? सिंपल। नाइट्रेशन, आपको पता है ऑर्थो से हाइड्रोजन हटती है ना, और साथ में क्या निकलेगा? HBr, या तो ऑर्थो से जाएगी या पैरा से। तो इधर से H और एसिड में से आया OH, बाकी क्या बचा? एक H कैंसिल, एक O कैंसिल, तो बाकी बचा NO2। नाइट्रेशन के अंदर देयर इज सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप। तो अगेन OCH3, एक बार नाइट्रो ऑर्थो पे और दूसरी बार नाइट्रो पैरा पे, तो इसका नाम ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, दिस इज पैरा नाइट्रो एनिसोल प्लस H2O, क्योंकि यहां से H और इधर से OH, वाटर रिमूव्ड। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय SO3H ग्रुप, राइट? यहां से हटेगा H और इधर से OH, सल्फ्यूरिक एसिड में से OH चला गया, वी आर लेफ्ट विद एक हाइड्रोजन, एक सल्फर और 3 ऑक्सीजन, राइट? तो दिस इज HSO3। तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ OCH3, एक बार यहां पे लगेगा SO3H और दूसरी बार लग जाएगा पैरा पोजीशन के ऊपर, दिस इज SO3H। लेकिन अब ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, एंड दिस इज प्रिंसिपल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो नंबर 2 के ऊपर या ऑर्थो के ऊपर क्या आ गया? मिथॉक्सी। तो दिस इज 2 मिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक acid, and this is one position, this is 4 methoxy benzene sulfonic acid। तो इस तरीके से ये 3 रिएक्शंस हुई। नाउ वी आर लेफ्ट विद, समझ आ रहा है ना सबको? ऑर्थो एंड पैरा पे लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे अटैक करेगा जहां उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगी। अब हमारे पास बची फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, ठीक है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो इसके अंदर पहले मैं करने लगी एल्काइलेशन। पहले हम एल्काइल ग्रुप को ऐड करेंगे, दिस इज एनिसोल प्लस CH3Cl। आपको पता है दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। वी आर डन विद दिस। सो हटाइए ऑर्थो से H और यहां से Cl माइनस HCl, व्हाट यू विल गेट? OCH3 CH3, और यू विल गेट OCH3 और मिथाइल ग्रुप लग जाएगा पैरा के ऊपर, ठीक है? अब देखो मिथाइल ग्रुप, दिस इज प्रीफिक्स नाउ 1 and 2, दिस इज 2 मिथॉक्सी टोलुइन। आपको पता है बेंजीन रिंग के ऊपर जब CH3 लगता है, दिस इज मिथाइल बेंजीन और टोलुइन, एंड दिस इज 4 मिथॉक्सी टोलुइन। तो ये थी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, वी एडेड एल्काइल ग्रुप। अब एसाइलेशन देख लेते हैं। एसाइलेशन मींस एसाइल ग्रुप, RC डबल बॉन्ड O
ठीक है, सब्स्टिट्यूशन बाय एसाइल ग्रुप। तो अगेन वी आर यूजिंग एनिसोल, यहीं से स्टार्ट करेंगे, एंड वी कैन मेक यूज ऑफ CH3 C double bond O Cl. This is इथेनॉइल क्लोराइड। हमने एसिड क्लोराइड यूज किया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अगेन HCl माइनस हो गया HCl, OCH3, यहां क्या लग गया C डबल बॉन्ड O CH3, क्योंकि कार्बन क्लोरीन तो टूटा यहां से, तो ये कार्बन ही फ्री है, तो इसको इधर लगा दीजिए, ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी। ठीक है, नाउ इस ग्रुप का नाम आप जानते हो एसीटोफिनाइल कीटोन, एसीटोफिनोन। दिस इज एसीटोफिनोन, और एसीटोफिनोन के अंदर नंबर 2 के ऊपर क्या है, मिथॉक्सी। यहां पे भी एसीटोफिनाइल कीटोन, दिस इज एसीटोफिनोन, और 4 के ऊपर क्या है, 4 मिथॉक्सी, 4 मिथॉक्सी एसीटोफिनोन। क्लियर, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। तो सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक या तो ऑर्थो पे हो रही है या पैरा पे, क्योंकि यही दो पोजीशंस हैं जिन पे ड्यू टू एल्कोक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई थी, दैट इज ड्यू टू रेजोनेंस। इसको एक बार जरूर बना लेना। ओके, सो इट वॉज ऑल अबाउट ईथर्स, its methods of preparation, physical properties and all type of chemical properties। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कंप्लीट योर नोट्स।